हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पारुल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में किया था कि हम मटेरियल को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। लेकिन अब हम कंटिन्यू करते हुए उसे क्या पढ़ेंगे और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे हम मटेरियल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हम सबसे कॉमन प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो वो क्या है, उसकी अपीयरेंस। फिर हम देखते हैं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो है उसकी हार्डनेस। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मटेरियल है क्या वो वाटर में सॉल्युबल है, क्या वो डिज़ोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो आ जाती है उसकी प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। उसके बाद है क्या वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, मतलब उसके ऊपर तैर रहा है, या फिर सिंक कर गया, उसमें डूब जाता है, वो आ जाता है फ्लोट और सिंक इन वाटर। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। क्या हम जो है उस ऑब्जेक्ट में से आर पार देख सकते हैं, क्या उसमें से लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो रही है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो रीड आउट करते हैं, जो है अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, कोई हमें देखे या हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो जो है वो चीज़ क्या है, वो है हमारी अपीयरेंस। तो ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर हम जो है जो मेन प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं वो है उसकी लस्टर, जिसको हम बोलते हैं शाइन। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितना शाइन करता है या नहीं कर रहा, वो जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दो तरीके के जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, विद लस्टर और विदाउट लस्टर। जैसे आप एक कॉपर वायर देखते हो तो वो बहुत शाइन करती है, लेकिन कभी आपने एक पेपर को देखो तो क्या वो शाइन करता है, नहीं। तो हम जो है इन बेसिस पे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है आयरन नेल जो यहाँ पर शाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या है, रस्ट ऑन आयरन नेल्स है। तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ चीज़ें जब हम लेते हैं तो वहाँ पर वो जब न्यू होती हैं तो उनमें एक लस्टर होता है, एक शाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट को फेस करती हैं तो वैसे वैसे क्या है वो ख़राब होती जाती हैं, उनकी शाइन जो है वो चली जाती है। जैसे अगर हम देखते हैं जब हम आयरन नेल को यूज़ करते हैं तो वो क्या है, इन्वायरमेंट को फेस करती है, एयर में जो मॉइस्चर है वो क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या है, रस्ट आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास ये वाले आयरन नेल्स ना भी हों और यही वाले हों, फिर भी हमें चेक करना हो कि इसमें लस्टर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इनको कट डाउन करके देख सकते हैं। आपने ये ट्राई नहीं करना है, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, इन अ सेफ वे। आप एक पेपर लीजिए, ठीक है, और आप उस पेपर को 2 पीसेस में जो है डिवाइड करके देखिए, उसको टेयर करके देखिए, तो आपको क्या पता चलेगा कि जैसा पहला पेपर था विदाउट शाइनिंग, वैसे ही दूसरा है, उसमें भी शाइन नहीं है। आप एक कार्डबोर्ड लो, अब उसको भी जो है कट करके देखो, तो वो भी क्या है, जैसा पहला था वैसा ही वो है, उसमें कोई शाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप आयरन नेल को कट करके देखते हो तो उसमें जो है शाइन आएगी। अगर आप एक कॉपर वायर को कट करते हो उसमें भी शाइन आएगी। अगर आप एक ग्लास को भी कट करोगे तो उसमें भी जो है आपको शाइन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर हम कैसे इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आई है वो है हार्डनेस। आप कैसे चेक करोगे कि कोई चीज़ कितनी हार्ड है या सॉफ्ट है। आप क्या करो, कोई चीज़ लो, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट आप चेक करना चाहते हो कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, अब उसको अपने दोनों हैंड से कंप्रेस करो। अगर तो वो कंप्रेस हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट मटेरियल है। जैसे आप देख सकते हो ये पिल्लो को, आप अगर इस पिल्लो को कंप्रेस करते हो तो वो स्क्वीज़ कर जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो ये क्या है, सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप कपबोर्ड को करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो क्या वो कंप्रेस होती है, नहीं, तो ये क्या है, हार्ड मटेरियल है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आप स्क्वीज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो सॉफ्ट मटेरियल होती है। जैसे आप कैंडल को देखो, आप एक की लो, आयरन की की, ठीक है, आप उससे उसको स्क्रैच करके देखो। जब आप उसको स्क्रैच करोगे, अगर तो वो स्क्रैच हो रही है तो उसका मतलब है कि वो क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन अगर आप एक स्टोन लो और आप स्टोन को स्क्रैच करो तो वो नहीं स्क्रैच होगा। तो वहाँ से क्या पता चलता है कि स्टोन जो है वो एक हार्ड मटेरियल है। अब आपने एक्टिविटी क्या करनी है, जैसे मैंने आपको मेथड्स बताए कि आपने सॉफ्ट मटेरियल कैसे पता करना है, हार्ड मटेरियल कैसे पता करना है, वैसे ही आपने सॉर्ट आउट करना है कि कौन सी चीज़ें हार्ड मटेरियल हैं और कौन सी चीज़ें सॉफ्ट मटेरियल हैं। अभी आप वीडियो को पॉज करो और अभी जो आपने लिस्ट बनाई थी उनमें से देखो कि कौन सी चीज़ें सॉफ्ट मटेरियल हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो हार्ड मटेरियल हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी आती है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, जैसे इसके नेम में ही है एबिलिटी, तो एबिलिटी क्या होता है, ऐसी एबिलिटी जो किसी भी सॉलिड या लिक्विड में हो वाटर में डिज़ोल्व होने की, वो होती है सॉल्युबिलिटी।
वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए तो उसे बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो डिज़ोल्व नहीं होते तो वो क्या है, इनसॉल्युबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर लें तो अगर आप उसमें पेबल्स डालें या स्टोन डालें तो क्या वो डिज़ोल्व होते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप उसी ग्लास ऑफ वाटर में 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर डालें तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि शुगर जो है वो है सॉल्युबल सब्सटेंस और स्टोन्स जो हैं वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अब ऐसे ही आगे देखते हैं मिसिबल सब्सटेंस एंड इमिसिबल सब्सटेंस। हमने अभी तक जो किया वो था हम पाउडर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में चीज़ों को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो चीज़ें डिज़ोल्व हो रही थी वो थी सॉल्युबल, जो नहीं हो रही थी वो थी इनसॉल्युबल। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड में ही लिक्विड को डिज़ोल्व करने की ट्राई करेंगे। जो तो लिक्विड सॉल्युबल में डिज़ोल्व हो जाएंगे वो होंगे मिसिबल लिक्विड्स, जैसे लेमन जूस। जब गर्मियाँ आती हैं तो हम लेमन जूस जो है वो लेते हैं। तो लेमन जूस कैसे बनाया जाता है, वाटर में ही डिज़ोल्व करते हैं ना लेमन जूस को, तो वो तो डिज़ोल्व हो जाता है, इजीली डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो है मिसिबल। अगर हम इनमिसिबल देखें तो जैसे हम मस्टर्ड ऑयल ले लें और हम उसको जो है टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल हम वाटर में डालें तो क्या वो डिज़ोल्व होता है? नहीं, उसकी एक लेयर बन जाती है पानी के ऊपर। ऐसे ही हम एक एक्टिविटी अभी करेंगे, उसके बाद आप उसके रिज़ल्ट देखिए और फिर अपने घर पे उसको ट्राई करें और मुझे रिज़ल्ट बताएं कि क्या आपसे वो हुई या नहीं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या है? ऐसी एबिलिटी जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो वाटर में सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल है। तो हमारे पास अभी 3 चीज़ें हैं। पहला है सॉल्ट, शुगर एंड सॉइल। हम इसको क्या करेंगे, ग्लास ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके देखेंगे। हमने कितनी अमाउंट ऑफ वाटर लेनी है, हम हाफ से थोड़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे एंड 1 टेबल स्पून ऑफ दीज सैम्पल्स डालेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं सॉल्ट। हम इसे थोड़ी देर के लिए स्टिर करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे शुगर। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में हम डालेंगे शुगर। अब हम थर्ड ग्लास ऑफ वाटर में डालने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑफ सॉइल। अब आप इसे फ्यू मिनट्स के लिए स्टिर करेंगे और फिर इसे अनडिस्टर्ब रख देंगे फ्यू मिनट्स के लिए। उसके बाद आप इसका रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे। तो फ्यू मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है, शुगर भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी है, लेकिन सॉइल जो है वो सेटल डाउन हो चुकी है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब आप इसे थोड़ी देर और रखेंगे तो आपको यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो सॉइल है वो कम्प्लीटली नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है पाउडर फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में जब हम कोई चीज़ डालते हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है पानी में, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि सॉल्युबल कौन सा मटेरियल है, सॉल्ट एंड शुगर, और इनसॉल्युबल कौन सा है, सॉइल। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो मटेरियल चेक किए वो थे पाउडर फॉर्म में। अब हम इनको चेक करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास है फूड कलर। हम 1 टेबल स्पून ऑफ फूड कलर इसमें डालेंगे ग्लास में और इसको स्टिर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वाटर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये क्या है, मिसिबल सब्सटेंस है। तो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में हम क्या बोलते हैं, जब डिज़ोल्व हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं मिसिबल। अब हम अगला जो चेक करने जा रहे हैं वो है लेमन जूस। तो अगर हम लेमन को डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है मस्टर्ड ऑयल। अब हम मस्टर्ड ऑयल को डाल के देखेंगे। तो जब आप मस्टर्ड ऑयल को डाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर जो है वो एक लेयर की फॉर्म में जो है सेटल डाउन हो गया है। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि मिसिबल कौन है, फूड कलर एंड लेमन जूस, और इमिसिबल कौन सा था, मस्टर्ड ऑयल। जैसे कि आपने इस एक्टिविटी में देखा कि शुगर जो है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो गई है वाटर में, सॉल्ट जल्दी से डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन सॉइल डिज़ोल्व नहीं हुई है, वो सेटल डाउन हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो वाटर में सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम, तो उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और हमने क्या देखा कि इमिसिबल और मिसिबल सब्सटेंसेस कौन से हैं। जैसे हमने लेमन जूस डाला तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो गया, लेकिन मस्टर्ड ऑयल ने उसके ऊपर एक लेयर बना ली। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मिसिबल क्या है, लेमन जूस, और इमिसिबल क्या है, मस्टर्ड ऑयल। ऐसी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टडी करेंगे, लेकिन हम वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये एक्टिविटी अपने घर पर परफॉर्म कीजिए एंड कीप रिवाइजिंग।